देखो बहुत, मैंने तो सही बताऊं, सुनो ज्ञानी तेजमल जी, उम्मीद ही छोड़ दी थी अब शायद तालेड़ा जाऊं। वेदी प्रतिष्ठा पता नहीं, मैंने सुना कि भाई वेदी प्रतिष्ठा तो ऐसे सम्मान रूप से करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अभी तो डेट फिक्स नहीं, डेट तो तभी जब आए थे ना तभी लगभग हो गया था। क्यों भाई सच बताओ? लगभग बोले 31/1/2 हमारे पंडित जी उदय चंद ने निकाल दी थी पहले से डेट, और फाइनल हो गई थी मान के चलो। पर बीच में आए जब तो बोले महाराज अभी ऐसे लग रहा है वैसा लग रहा है। मैंने कहा ठीक। पर पदम चंद जी वगैरह गए हमारे पास, बोले महाराज बताओ क्या करना है। मैंने कि कुछ नहीं करना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ध्यान रखना जब भी वेदी प्रतिष्ठा हो तो कोई ना कोई हमारे साधु वृत्ति त्यागी वृत्ति हो, तब सामने में आनंद आएगा। और मुझे विश्वास था कि साधु वृत्ति होंगे तो विश्रांत सागर को ही लाएंगे। मामे जी कहां देख रहे हैं? हमारी तरफ देखो ना। क्या हम ही लाएंगे? विश्वास था, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी को तो लाएंगे ही नहीं। क्योंकि तालेगढ़ वाले बच्चों से पूछो, माताओं से पूछो, बच्चों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, चाहे खंडेलवाल से पूछो, चाहे बगीरवाल से पूछो, चाहे अग्रवाल से पूछो, क्या कि किसको लाना है। और विश्वास मानो, मैं सच कह रहा हूं, भगवान की वेदी बन गई, अभी वर्तमान भगवान ही विराजमान है। यदि तालेड़ा गांव ना होता और कोई गांव होता तो मैं पोस्टपोन कर सकता था, पर तालेड़ा वालों की दृष्टि को लेकर मैं गर्मी बिहार करके आया हूं और मैंने की वेदी प्रतिष्ठा से स्वागत देना है। सत्तारों में और कहीं का स्थान होता, मैं पेंसिल कर, मैंने पूर्व पदमचंद जी महावीर वगैरह मैंने कहा भी था, मैंने तालड़ के स्थान की जगह और कहीं होता, क्योंकि मैंने युवाओं में देखा है भावना, मैंने बच्चों में महिलाओं में देखी है आपकी भावना। मैंने कि दिन रात चाहे भैया व्यक्ति, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे हर का टाइम, अभी तो आज मैं तो समझ नहीं, सोच नहीं रहा था इतना तालेड़ में हो सकता है। आज ये माहौल बना हुआ है, तो मैंने सोच के गया था जब केशवराव पाटन में गए थे तो लगा था वास्तव में माहौल है। तो मैंने कहा यहाँ भक्ति है, श्रद्धा है, सब कुछ है, पर यहाँ साधु आते तो है, पेट्रोल डलाते, डीजल डलाते, चलते बनते हैं। और जब तक साधु रुके ना, जब तक कोई रुके ना, जब तक परिचित ना हो, तब तक ज्ञान न मिले, जब तक क्या हो सकता है? सही बात है नहीं? जब तक साधु का संतों का समागम ना हो, जब तक हम साधु को ना समझे, जब तक हम ज्ञान को ना समझे, तब हम प्रवचन जीवन में ना उतारे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। विश्वास मानो, पुनः कह रहा हूं, तालेड़ा में भावना अच्छी है, पर मैंने कल शाम को भी कहा था मात्र ज्ञान की कमी है। उसी दृष्टिकोण को लेकर के मैं तालेड़ा की ओर मैंने गर्मी नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा। सुल्लत जी का स्वास्थ्य खराब था, वो आलोक में पूरी अनुकूलता थी, हमारी पूरी अनुकूलता करता तो पास चौकी, सर्द गर्मी के हिसाब से बढ़िया मंदिर, कोई विकल्प नहीं किसी प्रकार को गर्मी में आना, परेशान होना। पर फिर भी मैंने तालेड़ा वालों को मैंने की भावना जहां अच्छी है वहां ज्ञान की दीपक और जल जाए और उनकी विशुद्धि बढ़ जाएगी, भक्ति आराधना बढ़ जाएगी, गुरुओं के प्रति आस्था बढ़ेगी, जिनमानी के प्रति आस्था बढ़ेगी, और अपने इच्छा योग। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे दुकान बंद की बात आती है, पैसा कमाने की बात आती है, ध्यान रखना चाहिए जिनकी दुकानें बंद हो, वैसे तो बंद सकती है ना, जब संजय जैसे मुमुक्षु बंद हो सकती है, बोले मेडिकल को छोड़कर, कहता है बोले महाराज मेडिकल को छोड़ करके। अरे मैंने कहा ज्ञानी कोई छोड़ के नहीं, मेडिकल कहां छोड़ना, क्यों छोड़ना? अरे कार तो बहुत सारी मेडिकल है, वो चला लेंगे, तू तो अपनी मेडिकल चला, गुरु के चरणों में, डॉक्टर के चरणों में आ जा और जिनमानी का औषधि ले ले। तू अपना अस्पताल में, गुरु के हॉस्पिटल में गुरु जी इंजेक्शन लगा करके तू अपनी आत्मा के रोग को दूर कर ले, तो तुझे मेडिकल नहीं जाना पड़ेगा, तेरी आत्मा सिद्धालय में चली जाएगी। हमने पर का उपकार किया है, पर निज का उपकार नहीं किया है। वही बात बता दूं, वेदी प्रतिष्ठा में जो इंद्र बने हैं, पात्र बने हैं, या अन्य लोग भी सामान इंद्र बन की पूजा कर रहे हैं, ये भगवान की वेदी प्रतिष्ठा मत मान लेना। और भगवान के लिए वेदी प्रतिष्ठा मत करना, समझ रहे हो ना? क्या भगवान के लिए वेदी प्रतिष्ठा मत करना? हम क्या कर सकते भगवान की वेदी प्रतिष्ठा? हम क्या कर सकते भगवान की प्रतिष्ठा? मेरी क्या औकात है?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड आईटी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर टीएमयू के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। टीएमयू ने रिलायंस लीप, आई नर्चर एवं आईबीएम के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, टीएमयू के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। टीएमयू में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, टीएमयू कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं एटीएम्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। उनका लाभंत्राय भोगंत्राय क्रम का क्षयोपम ना होता तो तुम कैसे करा पाती। वो जो अंतराय क्रम का उदय होता है तो 50 खड़े रहते हैं, तब भी बीच में, इसलिए कर्तापन छोड़ दो, बैठ जा भैया, ठीक है ना। क्या सबसे कठिन साधना कर्तापन का छोड़ पाना, बैठ जा भैया। सबसे कठिन साधना, कहना सरल है कि महाराज मेरा कुछ नहीं है, यानी अजमेरा तेरा भैया रतलाम में कह रहा था महाराज कुछ नहीं है। राजकुमार को जानते हो, वो कह रहा था महाराज जी कुछ नहीं है। मैंने कहा ज्ञानी अजमेरा कहना सरल है। और कुछ दिन बाद वो चला गया इंदौर। मैंने ज्ञानी कहाँ गया था? बोले महाराज जी काम आ गया। हमने काम किसके लिए आया? हे जीव, हे जीव, वैराग की शब्दावली को भरपूर बोल लेना सरल है, पर बैरागी बन के जी पाना बहुत कठिन। बैराग की शब्दावली तो शब्द ब्रह्म का विषय है, मुख का विषय है, बुद्धि का विषय है, कंठ का विषय है, तालु दंत का विषय है, पर बैराग भीतर की परिणति है। खोलो ताले विवेक के आप, बैराग भीतर की परिणति है। ओहो भैया, दिनेश, दिनेश हो कि दिनेश हो? दिनेश बेटा, तूने मार्बल का पत्थर देखा? अच्छा, देखा पत्थर? चकमक की बटैया देखी? सही में देखी? अच्छा, चकमक पत्थर होता बेटा, उसको ठंडी में ऐसे हाथ में पकड़ लो तो ठंडी लगेगी कि नहीं? और दूसरे हाथ में पकड़ लो, दोनों
एक रहस्य विद्या सीखो। भैया, चकमक का पत्थर हाथ में ऐसे पकड़ लो तो ठंडा है, पर उसकी ठंडाई पर विश्वास मत करना बेटा। एक रहस्य पकड़ो। जितने यहां त्यागी बैठे हैं वे भी समझो क्या रहस्य है इसमें। कपड़े उतार के फेंक देना और कपड़े सफेद पहन लेना, इस पर विश्वास मत करना ज्यादा। चकमक की बटैया जो रहती ना, उसको जो हाथ में लो तो ठंडी रहती, उसकी ठंडाई पर अभी विश्वास नहीं करो। जब दो टकराएं तब चिंगारी नाव निकले तो कहना ठंडी है। जब तक एक थी तो पता नहीं था ये अग्निवान है कि अग्निशमन है। जब दो टकराई ना तब समझ में कि फुल्लिंगे निकल रहे हैं। मैं तो भ्रम में था, ये ठंडी बटैया है, इसमें तो आग निकल रही है। ऐसे जीव जब दो राग टकराते हैं तो तीसरी क्रोध की पर्याय पर उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धोखे की साधना बेटा, जिन्हें कहीं मुनि बनने के भाव हो जाए ना तो बन मत जाना। ऐसे बन तो जाना, बन जाना, लेकिन ऐसे नहीं बन जाना। बताता हूं, बैठ जा कैसे बनना। एक व्यक्ति साधु बन गया। यहां पहाड़ वगैरह है क्या भीलवाड़ा में? वो पहाड़ की टेकरी पे जाके बैठ गया। हो सकता पदम काला हो। वो बैठ गया, वो मालूम भैया बिल्कुल अपने आप को भगवान मानने लग गया और सोचता कि अब तो मेरे ना वासना बची है ना कसाय बची, मैं पूर्ण शांत हो चुका। लंबा समय हो गया और उस साधक की प्रसिद्धि दिग दिगांत में फैल गई कि पदम काला महासाधु बन गया है। वो पर्वत से उतरते ही नहीं है। तो वो इसका कोई मित्र है कि नहीं यहाँ पर? अरे कोई तो होगा, हैं? कौन कैलाश? अच्छा, पक्के मित्र क्या है? अच्छा, अरे कैलाश को साध्यक्ष बोला अपना मित्र साधु बन गया है। वो था सम्राट, कैलाश नाम का सम्राट, तो अपने मित्र से मिल ले। तो इन्होंने समाचार भेजे कि महात्मा जी नगर में पधारे। तो पदम महासाधु कहते हैं, मुझे संसार से क्या लेना देना। ओह, सुन ले भरत, मुझे क्या लेना देना। तो कैलाश के साथ गंगवालों लग गए। बोले स्वामी जी एक दिन तो पधारो। वो सम्राट कहता है मेरे राज्य में आपका तत्वोपदेश हो जाए, तत्वोपदेश हो जाए। क्योंकि वो तो मान चुके थे, मैं तो बिल्कुल अंदर घुस गया। परंतु धोखे की साधना में बैठा था बेचारा अकेला। उसने भीड़ देखी नहीं इतने दिनों से, तो क्या मालूम एक चकमक रख दी तुमने चित्तौड़गढ़ में, एक रख दी आपने जो है जाकर के जयपुर में। अब दोनों ठंडी हैं, जब पास में लाओ तब पता चले। हे मित्र, बेचारा धोखे की साधना में तल्लीन था। जब गद्दिया जी सम्राट ने बहुत निवेदन किया तो पदम साधु पिघल गए, पिघल गए, पिघल गए। तो सम्राट ने क्या किया, पूरे में चांदनी बिछा दी, पुष्प वर्षा करा दी, क्योंकि हमारा मित्र साधु पहुंच रहा है। देखा आपने, जब भीलवाड़ा में अगवानी हो रही थी, पूरा नगर सजा हुआ था, उन्हें अलकापुरी बना दी। भीड़ में साधु की साधना की पहचान होती है। यहां पकड़ना, इस खोटे काल में कभी एकांत में दीक्षा नहीं होना चाहिए।
दीक्षार्थी के लिए खूब उत्साह कर दो। फिर दूर से सुरेश चेहरा उसका देखो, एक फोटो में मस्त हो रहा है कि भाई अंकुर दीक्षार्थी अपना अलग से कैमरा बना खड़ा हुआ है। तो दूसरा अंकुर कह रहा भाई मेरे लिए भी खिंचवा देना। समझ गया हे बैरागियों, तुम्हें अभी पर्याय की पर्याय में लिप्तता चल रही है, मैं द्रव दृष्टि कहाँ है। तुम अपने कैमरे अलग से बुला के खड़े हो, मेरी दीक्षा हो रही है। जब दीक्षा है तो पर्याय की पर्याय पर दृष्टि क्यों? वो पर्याय की पर्याय पर दृष्टि है तो दीक्षा किसके लिए? पूरे मेरा एल्बम वो बनेगा, फिर मेरी जीवनी लिखी जाएगी ना, तब फोटो छपेंगे। हा लिख गई जीवनी। कुंद कुंद जैसे योगी ने समय सार जैसे 84 पाउंड ग्रंथ लिख दिए, उनकी कहीं जीवनी नहीं मिलती है। और तुमने चुरा करके कविता लिख क्या डाली, तुमने पोथंगा बनकर लिखवा डाले। कहांगे हमारा सुलभ पंडित? बेटे सुनना, अभिनंदन ग्रंथ, अभिनंदन ग्रंथ। हे भवाभिनंदी, जीवन भर तूने समय दान बांटा, अब तू पर्याय का अभिनंदन करने खड़ा हो गया है। यदि आत्मा का अभिनंदन चाहिए तो रत्नात्रय धर्म स्वीकार कर लीजिए। इन तस्वीरों ने भैया, तस्वीरों ने, फोटोओं ने और अभिनंदन ग्रंथों ने समाज की अखंडता को चूर चूर कर दिया। या मेरी तस्वीर लगेगी, उनकी उतारो, उनकी लगाओ। तकदीर सुधार ले, तस्वीर की क्या जरूरत है? लगता मुझे ढोंगियों के धर्म देख करके सत्य लगता है कि ये सब माया धर्म चल रहा है, सब माया। सुन ले अंकुर भाई, बैरागी को फोटो की क्या आवश्यकता? और फोटो में बैराग कहां दिखता? तो भीड़ में दीक्षा कराओ और फिर उसको नाना प्रकार के और झमेले खड़े कर दो। अब देखो इसका चेहरा, माताएं मेहंदी लगा रही हैं, सुनना, अब ये मुस्कुरा रहा है कि वैराग्य में भरा है। इसके भेद विज्ञान की परीक्षा करो। कहां गए पदम साधु? अब वो बैठा कि आज मुझे राज्यसभा में तत्वोपदेश देने जाना है, ऐसा बिल्कुल तैयारियों से भरा। पर चारों ओर पुष्प क्लिनिक बिछा दी गई सब जगह, परंतु पहुंच गया सुरेश पाटनी। भैया मच्छर साजे, मच्छर अच्छे, कम से कम काटने के पहले कान में बता जाते कि हम आ गए। मच्छर अच्छे काटने के पहले बता जाते हैं, परंतु चुगलखोर मच्छर वो कान काट जाता है। सुरेश पाटनी आया, बुरा नहीं माना भैया, वो पदम महासाहू के कानों में काट गया। बोले क्या? बोले महाराज आपने वचन दे दिए, अब जाना तो पड़ेगा ही आपको, लेकिन आपको मालूम वो आपका मित्र है ना कैलाश राजा, वो अपना वैभव दिखाना चाहता आपको कि देखो तुम बैठे फक्कड़ बने, कछु नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, हम देखो राज्य कर रहे, जबकि दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े थे। जो एकांत में कर रहे थे साधना, वे महात्मा उखड़ गए अंदर ही अंदर। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ ऐसा ही है महाराज। बोले तो देखता हूं, चलो चलते हैं। चल दिया उन्होंने, जहां बढ़िया सुंदर मखमल के वस्त्र बिछे हुए थे, साधु थे कपड़ा वाले, दिगंबर होते थोड़े ऐसा करते। मालूम इनने क्या किया पदमचंद जी ने? अरे पदम सागर साधु जैसे आगे चले, एक गड्ढा दिख गया उन्हें, और गड्ढा देखा, वे घुस गए उसके अंदर और पूरी कीचड़ छपा लाए। और कीचड़ छपा करके कहां चले? फिर उन पुष्पों पर और
वो जो बढ़िया मखमल बिछे हुए द्वार, राजा खड़ा था आरती लिए अगवानी के लिए। वो देखता ये क्या है, बोले स्वामी ये क्या हो गया? बोले मुझे बताता है क्या हो गया है, देख तेरी क्लिनिक की एक कीमत है, मैंने एक कीचड़ फेंक दिए। बोले अपनी तुम वैभव दिखा रहे थे मुझे, तेरा क्या वैभव है इसलिए मुझे बुलाया था। बेचारा सम्राट आरती यूं रख देता है। वो कहता है समझ गए, तुम साधना कर रहे थे कि विराधना कर रहे थे, एकांत में बैठे तुम धोखे में थे, समझ में आ गया तुम्हारी साधना क्या है। हमने तो कम से कम राज्य किया, वैभव उत्पन्न कर लिया, पर आपने तो न बाहर का वैभव जुड़ा पाए न भीतर का वैभव जुड़ा पाए। तुम भाव में भटक जाओगे क्योंकि तुम एकांत में बैठे रहे। पता ही नहीं था कि बाहर आने पर भीतर जाओ तो तर जाओ। क्या हुआ पंडित जी साहब, क्या हुआ पंडित साहब? कह दे परमेश्वरी कह दे। है मित्र, ऐसी साधना मत करना, ऐसी साधना मत करना जो धोखे की साधना हो जाए। भीड़ के बीच में भी तुम भीड़ में ना भिड़ो, उसका नाम साधु है। मित्र, भीड़ के लिए साधु मत बनना। साधु बन के भीड़ आ जाए ये संभव है, पर भीड़ जुड़ाने के साधु बन गए तो डायरी पर नोट कर लेना पंडित साहब एक सूत्र है। मित्र, भीड़ में समाधि नहीं हो सकती है, समाधि में भीड़ हो सकती है। भीड़ में समाधि नहीं हो सकती, पर समाधि में भीड़ हो सकती है। समाधि में लीन हो जाओ तो भीड़ आ जाए, विकल्प मत करना। पर भीड़ नहीं आ रही है इसलिए समाधि मत बैठ जाना। मालूम, आपने पंडित पुष्प जी का नाम सुना होगा। उनका बेटा 2 दिन पहले जब अपना 22 तारीख को प्रवेश था ना यहाँ, उस दिन आए हुए थे पंडित जय निशान। वो अपन कहाँ भंडारी जी को कोठारी जी, किसका भवन था वो? कोठारी जी के भवन में ठहरे थे ना। हाँ, जय कुमार भैया के यहाँ। उस दिन वो पंडित जी आए हुए थे वहां पर। उनके गुलाबचंद जी पुष्प अच्छे प्रसिद्ध विद्वान थे। बोले महाराज जी, एक त्यागी जी आए और बगल में जतारा गांव है टीकमगढ़ के पास, वहां ठहरे हुए थे। उनका समाचार आया कि विद्वानों को बुलाओ। बोले मैं समाधि ले रहा हूं। सारे विद्वान पहुंच गए टीकमगढ़ से। महाराज जी स्वस्थ बैठे थे, मुस्कुराए। बोले क्या हो गया महाराज जी, अभी समाधि कैसे? बोले तो क्या करूं, तुम लोग आ ही नहीं रहे थे तो मैंने सोचा समाधि ले लो, तो आ गए थे। बोले महाराज, बोले क्या करूं, अब मेरे ज्ञान का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा था। तत्व ज्ञान की चर्चा करते तो तनिक अच्छा लगता, इसलिए आप कोई आ ही नहीं रहे थे तो हमने सोचा कि पंडित जी को समाचार दे, हम समाधि ले रहे। तो देखो तुम दौड़े दौड़े चले आए ना। हे मित्र, पंडित जी को बुलाने के लिए समाधि मत लेना। समाधि ले लोगे तो पंडित जी आए ना आए, तुम तो पंडित हो कहलाओगे ही। जिन शासन में वही पंडित है जो दिगंबर मुनि है। पंडित साहब बराबर है कि नहीं? देखो बेचारे पोते से बतियाने लग गए। काला जी टपक गया राग। अरे आपका समय हो गया। घड़ी नहीं देखते आप लोग? आज कितनी अच्छे से कह रहे चंडी है महाराज, और रोज कहते महाराज जल्दी करा दो। है मित्र, जो श्रुतानुभूति है तो विषयानुभूति का याद ही नहीं रहना चाहिए।
और विषयानुभूति चल रही है तो श्रोतानुभूति समझ में आएगी नहीं। आर्त रौद्र, यद ध्यानम रौद्रम आर्तम, जो आर्त रौद्र ध्यान है यही प्राण अर्थना संसार के फल की दृष्टि है तो निश्चित आर्त रौद्र ध्यान होगा। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट, मुंबई। सुजलदी पार्गे व्यासोपर मध्वाणा पढ़ोते बस बंदे पूर्ण गुरुभ्यो गुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार गण संदेशे शिष्टाणंग कुशले धम्मयिषा वंदे गुरुवते संजमेण दंदे संसार सारम घोरम चंदन्ते अटकम मजरण पावन्ते हे नित्यामृत मंत्र अमृता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मामृता स्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शीला प्रवैणा गुण प्रवैणा छंदा तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाटे पाटरमटा प्रीणंतु मां साधवा गुरुआपानृत्यम ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का एक क्षेमंदियार व्यक्ति का हो सकुदशालोच्यम शमनाणे शम दर्शन समजुताणम पंचव्यचाणम आयुर्याणम आरसुनंदमुदेश्याणम वज्याणम तिरुगुणप्राणम सबसाणम षणच्यकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी दुख गौ कम कौ विलाऊ सोई गणम शमाई मणम निर्मूल संपत्ति हो मध्यम सुरभय क्रीडमणि करणम वारिधाराय सद्वय कमलम वरसैल विमल केवल पयास्यासितच्छतम सायारो नायारो भव्याणम देशियो धम्मो न विमूर्तम जिणंदम सावय धम्मम परो बेमो बोलेनंतानंत परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव श्री 1000 श्री आदिनाथ भगवान की केवल कमलावती 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की चिंतामणि श्री पाशनाथ भगवान की जय। धर्मतेज शासन नाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय संत सुमणि समाधि श्रवण गुरुदेव आचार्य श्री कृष्णमती सागर जी महाराज की परम पूजनीय वात्सलमूर्ति आचार्य श्री राजेश सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। तो अपनी चर्चा गुण स्थानों की चल रही थी कि जीव निरंतर जब मुनि व्रत को धारण करता है तो मुनि व्रत धारण करके वह उत्तम तप को करता है। जो तपस्वी मुनिराज होते हैं उन तपस्वी मुनिराजों के चाहे एक समय दर्शन के सद्भाव में छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं और उपसम सम्य दर्शन के सद्भाव में उपसम श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं। तपस्वी मुनिराजों के लिए ही रिद्धियां प्राप्त होती हैं और तपस्वी मुनिराज को जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं उन रिद्धियों का उपयोग मुनिराज नहीं करते। वह तो ही उनका पुण्य कर्म का उदय होता है, उस तप का प्रभाव होता है कि तप के प्रभाव से मुनिराजों के लिए इतनी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि जिन रिद्धियों के प्रभाव से मुनिराज के निमित्त से अनेक अनेक जीवों को उन रिद्धियों का फल प्राप्त हो जाया करता है। ये औषध रिद्धियां हैं। औषध रिद्धियों में मुनिराज के शरीर से किसी के हाथ पैर के स्पर्श करने मात्र से ही लोग दूर हो जाया करते हैं। किसी से लार कफ आदि के स्पर्श करने मात्र से रोग दूर हो जाया करते हैं। कि मुनिराज के दांत नासिका और कान आदि का जो मल है उस मल के स्पर्श करने मात्र से ही अनेक रोग दूर हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से मुनिराज के सर्वोच्च रिद्धि होती है जिसके
जल या वायु के स्पर्श करने मात्र से अनेक रोग ठीक हो जाया करते हैं। वचन के द्वारा भी अनेक रोग की मुनिराज के समझ कोई रोगी पहुंच जाए, मैंने कहा हाँ ठीक हो गया, इतने कहने मात्र से वह रोगी ठीक हो जाया करता है। ये वचन निर्विष नाम की जो है वृद्धि हुआ करती है। दृष्टि कि युधिष्ठिर मुनिराज की दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, दृष्टि पड़ते ही साथ वह व्यक्ति निहाल हो जाया करता है। इस प्रकार से अनेक रिद्धियां मुनिराज को होती हैं और वे रिद्धियां ही उन भव्य जीवों के लिए फल को देने वाली होती है। उन्हीं भव्य जीवों के लिए मुनिराज की रिद्धियों का फल प्राप्त होता है। जो भव्य जीव ही पुण्यात्मा हुआ करता है, क्योंकि बिना पुण्य के बिना संसारी प्राणी का कोई भी कार्य सिद्ध होता नहीं है। इसी प्रकार से रस सिद्धि भी होती है कि रस सिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के भी सभी रस प्राप्त हो जाया करते हैं। या शुभ अशुभ के भेद से जो है सारी की सारी मुनिराज के वचन माध्यम से भी वेदना दरिद्रता आदि ये सब नष्ट हो जाया करते हैं। मुनिराज के आशीर्वचन मात्र से ही अचेतन व्यक्ति जो चेतनता को प्राप्त हो रहा है, ऐसा अचेत व्यक्ति भी चेतनता को प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार की जो रिद्धियां होती हैं वह मुनिराज को उत्तम फल देने वाली। क्या मुनिराज तो उन रिद्धियों का कोई उपयोग करते ही नहीं हैं, लेकिन जो मुनिराज की संपर्क में आने वाले भव्य जीव पुण्यात्मा जीव हैं, उन जीवों के लिए उन रिद्धियों का फल प्राप्त हुआ करता है। इसी प्रकार से मुनिराज की अक्षीण रिद्धि हुआ करती है। अक्षीण रिद्धि, एक तो अक्षीण रिद्धि महान सिद्धि होती है कि मुनिराज शौके में आहार कर जाएं, और शौके में चक्रवर्ती का कटक भी पूरा आहार कर जाए। ऐसा एक कहावत, एक चरितार्थ कहानी चरितार्थ होती है कि एक सेठानी जो किसी समय में 56 करोड़ दिनारों की स्वामी थी, अकृत पुण्य के घर में आते ही साथ वह संपूर्ण संपत्ति समाप्त हो गई, और सेठ जी का भी जैसे ही अकृत पुण्य का जन्म होने का समय आया, वैसे ही सेठ जी का भी देहावसान हो गया। यानी उस अकृत पुण्य के लिए कोई भी उसका जन्मोत्सव मनाने के लिए भी नहीं बचा। उस अकृत पुण्य के प्रभाव से उस परिवार की ऐसी स्थिति बनी, इसलिए उसका नाम अकृत पुण्य रख दिया, जिसने कभी अपने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म आदि कार्यों के माध्यम से अपने जीवन में पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। पाप कार्य को करने का स्थान तो कदम कदम पर इस जीव के लिए प्राप्त होता रहता है। थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हुआ कि वह पाप कर्म के माध्यम से अशुभ कर्म का बंध कर लिया करता है। जैसे कांटों की बाढ़ कहीं लगी हो, उसके मध्य से जाने का कोई रास्ता बना हो, यदि व्यक्ति सुगमता से सावधानी पूर्वक उस रास्ते पर चला जा रहा है तो वह कांटे चुभने से बच सकता है, और थोड़ा सा भी उस रास्ते पर डगमगाया तुरंत ही उसके पैर में वह कांटा चुभेगा। इसी प्रकार से मनुष्य भी है कि जो पुण्य और पाप के दो, पाप की जो बाढ़ लगी हुई है वह चारों ओर फैली हुई है। पुण्य का मार्ग थोड़ा सा वहां से जा रहा है। उस पुण्य के मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य यदि थोड़ा सा डगमगाया कि तुरंत उसके पापाश्रम होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही उस जीव ने, अकृत पुण्य के जीव ने पूर्व पर्यायों में
मुनिराजों की निंदा, मुनिराजों की अवनय, धर्म की अवनय आदि कार्य, अनेक ऐसे कार्य किए जिसके कारण से उसकी सत्ता में अकृत पुण्य यानी पाप ही पाप का उपार्जन हुआ। ऐसा पाप का बंध उसके जीवन में हो गया कि वह जिस वस्तु को भी छूता था वह वस्तु भी अंगारे के जैसे हो जाया करती थी। कहा जाता है कि एक बार वह किसी व्यक्ति के साथ में उसके खेत पर गया और मजदूरी करके संध्या काल में उस व्यक्ति ने सभी मजदूरों को पैसा दिया। यानी उस समय वो चलते थे सोने के सरफियां, सभी मजदूरों को वो सोने की सरफियां मजदूरी के रूप में दी गई। उस बालक को भी वही सोने के सरफी जब दी गई, उसके परिश्रम के तौर पर उसके हाथ में जाते ही वो सोने के सरफियां अंगारा बन गई। जैसे उसके हाथ में वो अंगारा बनी, वह बालक बोला, बोले काका जी ये आप क्या करते हो? सबको तो आपने सोने के सरफियां दी हैं और मुझे काम के बदले में ये अंगारे दिए। उस व्यक्ति को समझने में देर नहीं लगी कि जीव का पाप कर्म का उदय है कि इसके हाथ में द्रव्य पहुंचने पर अंगारे बन रहे। उस व्यक्ति ने कहा, लाओ भाई वे अंगारे मुझे वापस दे दो। जैसे उसने वो अंगारे उस व्यक्ति के हाथ में दिए, वो अंगारे पुनः सरफी के रूप में परिवर्तित हो गए। धर्म के माध्यम से उपार्जित किए जाने वाला पाप इसी प्रकार से अंगारे के रूप में दिखाई देता है। और जब वो अंगारे के रूप में पाप उदय में आता है तो मानव को दुख तो होता ही होता है, क्योंकि पाप कर्म जब उदय में आता है तो दुख तो होता ही होता है। उस समय सोच नहीं पाता है कि जिस कर्म के उदय के आने पर मैं दुख मना रहा हूं, इस कर्म को करने वाला कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। उस कर्म को करने वाला तो मैं ही था। लेकिन आज वो उदय में आया तो कर्म उदय में आने पर मैं उसी कर्म के लिए दुख मना रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। वो बालक जब अंगारे उसके हाथ में, उस व्यक्ति के हाथ में दे देता है तो स्वर्ण मुद्राएं पुनः असरफियों में परिवर्तित हो जाती है। वो व्यक्ति समझ गया, अरे इस बालक का तो तीव्र पाप कर्म का उदय है। उसने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये चने का ढेर है, इस चने के ढेर में से जितना चना तुम ले जा सकते हो, चने की गठरी बना लो। उस बालक ने चने की गठरी बड़ी बना ली, सिर पे रखी और चल दिया। लेकिन पाप कर्म कभी किसी का साथ छोड़ता नहीं है। कर्म तो जन्म जन्मांतरों में भी साथ में जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत समुद्र भद्र स्वामी ने कहा है कि भैया धन के सद्भाव में कभी धर्मात्माओं का अपमान मत करना, क्योंकि धन के सद्भाव में तुम अपने अहंकार के सद्भाव में, मद के सद्भाव में यदि कभी धर्मात्माओं का भूल से भी अपमान कर दोगे, तिरस्कार कर दोगे,
भूल से भी, अज्ञानता में भी, और उसके बाद तुम्हें उसका पश्चाताप नहीं हो रहा है, तो अगली पर्यायों में तुम्हें खोटा फल ही देने वाला। ना धर्मो धार्मिकीर बिना, धर्मात्मा यदि इस पृथ्वी पर नहीं होंगे तो ये धर्म भी चलने वाला नहीं। अतीव सब आचार्य ने त्रिलोक परिणति ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जब तक इस पृथ्वी पर धर्मात्मा लोग विचरण कर रहे हैं तब तक ही ये धर्म तुम्हें दिखाई दे रहा है। भले जुगनू के समान धर्म दिखाई देता रहेगा, लेकिन तब तक जब तक धर्मात्मा लोग पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं तब तक ये धर्म तुम्हें दिखाई देता रहे। तब तक जब तक चतुर्विध संघ इस पृथ्वी पर है तब तक ये सूर्य और चंद्रमा भी आपको अपनी कांति से सुशोभित कर रहे हैं। तब तक तुम्हारे लिए मिष्ट भोजन और प्रकाश देने के लिए अग्नि काम कर रही है। जब चतुर्विध संघ इस पृथ्वी पर नहीं होगा, मुहिराज इस पृथ्वी पर विचरण नहीं करेंगे, तब तुम्हें स्वादिष्ट भोजन देने वाली अग्नि, प्रकाश देने वाली अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। पंचम काल के अंत में यही स्थिति होने वाली है। इसलिए उस स्थिति तक बचने के लिए हमें, क्योंकि पापी जीव ही पंचम काल के अंत तक पैदा होंगे, छठवें काल में भी पापी ही पापी जीव जन्म लेंगे। जिनका अत्यंत पाप कर्म का उदय है वे जीव ही दुखमा दुखमा काल में उत्पन्न होंगे। क्योंकि उस काल का नाम भी क्या है? दुखमा दुखमा है। और दुखमा दुखमा काल में वे जीव ही जन्म लेंगे जिनका तीव्र पाप कर्म का उदय है, और वे ही जीव दुख को भोगेंगे। तो वहां अकृत पुण्य उस चने की गठरी को बांध करके अपने सिर पर रख लेता है, चल देता है अपने घर की ओर। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर जी संस्कार ट्रस्ट, मुंबई। चंदन बाला की अमर कहानी, हाथों में आहर, आंखों में पानी। मुनि महावीर पधारे जब उसके द्वार, कटे कर्म खुल गई बेड़ी। आहर दान की ये गाथा निराली, कर्म निर्जरा और मोक्षगामी। देखिए मुनियों की पावन चर्या आहार चर्या प्रतिदिन प्रातः 9:20 और 10:50 पर, सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। सुलक्षी 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं। आगम धारा परिवार, लंदन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो
जाणं नमो लोय संसाहुणम् कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदि भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। 42वां काव्य है। यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि सन्तत संचिताया तन्मे तदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। हे नाथ, यदि भवदंघ्रि सरोरुहाणां संतत संचितायाः भक्तेः, हे नाथ, यदि आपके चरण रूपी कमलों की निरंतर संचित की गई भक्ति का किमपि फलम अस्ति, कोई भी फल है, तत् तो फिर मैं त्वदेक शरणस्य में, हे शरण्य, हे शरणागत प्रतिपालक, शरण में आने वालों को निभाने वाले, हे पार्श्व प्रभु, अत्र भुवने, इस जगत में, भवांतरेपि, आगामी जन्म में भी, त्वदेक शरणस्य में, मेरा तो कोई रक्षक नहीं है, आपके अतिरिक्त मेरे लिए कोई शरण नहीं है, इसलिए एकमात्र आप ही है शरण जिसकी, ऐसे मेरे लिए। हे प्रभु, मैं अपनी सारी भक्ति समर्पित करता हूं, और यदि भक्ति का कोई भी फल होता हो अथवा है, तो उसके फल स्वरूप आप आगामी भव में भी इस जगत में आप ही वापस मेरे स्वामी बन जाना। मैं इस जीवन को खोना तो स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन उस जीवन में भी मैं कभी आपको खोना स्वीकार नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं अपनी सारी भक्ति समर्पित करके प्रार्थना करता हूं कि इस भक्ति के फल स्वरूप मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए। मैंने जो पहले कहा था कि मुझे दुखों से बचा लो, अब कह रहा हूं कि वो दुख भी मुझे स्वीकार है। मेरे जीवन में कोई भी उथल पुथल हो जाए,
मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन आपको नहीं खो सकता। इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, यदि आपकी भक्ति का, और आपकी भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं है, मैंने निरंतर उस भक्ति को इकट्ठा किया है, संचित किया है। बार बार मैंने स्वाध्याय करके आपकी ही गहराई में जाने का प्रयास किया, और ज्यों ज्यों मैंने आपको पहचाना, त्यों त्यों मेरी भक्ति बढ़ती चली गई, मेरी आस्था दृढ़ होती चली गई। तो मैं उस भक्ति का फल चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फिर से मेरे स्वामी बन जाना। मैं आपका सेवक हूं। मैं स्वयं स्वामी बन जाऊं ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं वापस आपका सेवक बनना चाहता हूं। मैं सेवक बनने की प्रार्थना कर रहा हूं। आप करुणा के भंडार हैं। आप वीतराग हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। आप दाता, त्राता, कर्ता, हर्ता हैं। आप जैसा दाता कोई अन्य नहीं है। मैं तो प्रार्थी बनकर आपसे कह रहा हूं कि मेरा ये जीवन कभी न कभी तो समाप्त हो जाएगा, और इस जीवन में मैं आपके समान संसार से तो पार नहीं लग पाऊंगा, पर जब तक इस संसार में मैं हूं, मैं आगामी भाव की प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे इस जीवन में आप मुझे स्वामी के रूप में प्राप्त हुए, आगामी भाव में आप पुनः मेरे स्वामी बन जाना। मैं अपनी संपूर्ण भक्ति का यही फल मांगता हूं। आप स्वामी और मैं वापस सेवक बन जाऊं, बस यही चाहता हूं। फिर बाद में आपको जो करना हो कर लेना, लेकिन बस अभी मैं ये मांग रहा हूं आपसे। त्वम एव, आप ही, त्वदेक शरणस्य, सिर्फ आप ही मेरे रक्षक हो। इसलिए मेरे लिए आप ही पुनः स्वामी के रूप में प्राप्त हो जाना। भक्ति सदा तव पद कमलों की मैंने संचित की है नाथ। यदि उसका कुछ भी फल हो तो हे जग पालक दे दो साथ। इस जग में बस एक शरण मम, केवल आप रहे निष्पाप। पर भव में भी कृपया स्वामी बनना मेरे स्वामी आप। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। एक निर्ग्रंथ आचार्य जो मोह माया से लिपटे नहीं हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे पुनः प्राप्त होना। बहुत कुछ मांग सकते थे, भक्ति बहुत कुछ दे भी सकती थी, लेकिन स्तोत्र के निष्ठापन वेला में
अब बिल्कुल समापन निकट है। आचार्य ये अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे फिर से प्राप्त हो जाना। एक बार एक बहन की हालत बहुत खराब हो गई। बहुत बीमार थी वो और उसको वेदना सहन नहीं हो रही थी। तो उसकी एक सहेली वहां पहुंची और कहने लगी कि तुम्हारी प्रार्थना के चमत्कार तो मैंने बहुत बार देखे हैं। तुम प्रार्थना करके ठीक क्यों नहीं हो जाती? इस तकलीफ को दूर कर दो। तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारी प्रभु भक्ति अनूठी है। तब वो कहती है कि क्या बताऊं, मैं जब गुरु के पास जाती हूं तो उनको कुछ सुनाने की इच्छा ही नहीं होती, मुझे उनसे सुनने की इच्छा होती है। और दूसरी बात यह है कि वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। इन कष्टों में जो कुछ भी होगा, मुझे विश्वास है कि वो जब तक के यहां पर है गलत नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और तीसरी बात यह है कि जब उनसे कुछ मांगने की इच्छा होती है तो मुझे लगता है कि मुझे जो मिले हैं उनसे छोटी वस्तु क्यों मांगूं, मैं तो उन्हीं को मांगूंगी। हे भगवान, अगर आप भी मुझसे पूछोगे कि मांगो तो मैं यही कहूंगी कि बस आपको मांगती हूं। इसमें क्या है, भक्त की कोई चतुराई नहीं है। वो बुद्धि से ये कार्य नहीं कर रहा है, उसका कार्य हृदय से हो रहा है। कई कार्य दिमाग से किए जाते हैं पर भक्ति दिमाग से नहीं की जा सकती। जो भक्ति में दिमाग लगाते हैं वो भक्ति को आग लगाते हैं। भक्ति दिल की वस्तु है। कभी कभी भक्ति रस में जब डूबते हैं तब बड़ी अलग अवस्था बन जाती है। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। सजदे के सिले में मुझे फिरदौस मंजूर नहीं, बेलौस बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। यानी देखिए, ये कुछ उर्दू के लफ्ज है पर भाव देखिए। आराध्य से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, सांसों से कह रहे हैं सबसे पहले कि थोड़ा धीमे चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलाल पड़ता है, डिस्टर्ब होता है, तन्मयता में व्यवधान आता है। और मुझे भक्ति के बदले स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मजदूर
मेहनत करता है और तनख्वाह लेता है। मैं तो बेलौस बंदा हूं, निस्वार्थ सेवक हूं। मैं इस सेवा के बदले कुछ मांग नहीं सकता। अगर मांगूंगा तो मैं कर्मचारी बन जाऊंगा। भक्त कर्मचारी नहीं होता, भक्त तो भक्त होता है। भक्त टूटा हुआ, भज धातु में क्त प्रत्यय जोड़ ले तो भक्त शब्द बनता है। टूटा हुआ, कहां से टूटा हुआ? अभिमान से टूटा हुआ। अभिमान में भक्ति नहीं होती, भक्ति में अभिमान नहीं होता। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। लक्ष्य 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्याशक थे। आगम धारा परिवार, लंदन। पंचम काल में जैन धर्म का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जिसने बढ़ाई जैन धर्म की शान, जिससे रहेगी जिन शासन की कीर्ति अमर। विश्व में प्रथम बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई जिसकी अमर ख्याति। मांगीतोंगी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गढ़मी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से निर्मित ऋषभगिरी मांगीतुंगी पर अतिशयकारी विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट श्री ऋषभ देव भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी से निरंतर चल रहा है। यदि आपने अभी तक इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक में शामिल होने एवं भगवान के दर्शन करने का लाभ अर्जित नहीं किया है तो शीघ्रता करें। ये आपके जीवन के स्वर्णिम एवं ऐतिहासिक पल होंगे। आने वाले भक्त अपनी अपनी सुविधानुसार जुलाई से 30 अक्टूबर दीपावली तक भी महामस्तकाभिषेक हेतु आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मांगीतुंगी चलो। नौवें वार्षिक उत्सव के पुण्याचक हैं गुरु भक्त श्री नवीन सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, धमी कला, बगरू, जयपुर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम नवा वार्षिकोत्सव में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे 5 जून को राजस्थान के जयपुर स्थित मणिपाल विश्वविद्यालय के पास स्थित धमी कला के श्री 1008 ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए नवा वार्षिकोत्सव की मनभावन झलकियां। ये कार्यक्रम एलाचार्य श्री नवीन सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने नवा वार्षिकोत्सव के साथ साथ भगवान शांतिनाथ का जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याणक भी मनाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के हृदय स्पर्शी दृश्य। विगत 5 जून को राजस्थान के जयपुर स्थित मणिपाल विश्वविद्यालय के पास स्थित धमी कला के श्री 1008 ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर में नवा वार्षिकोत्सव एवं भगवान शांतिनाथ का जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याणक बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत एलाचार्य श्री के सानिध्य में प्रातःकाल की पावन बेला में धर्म ध्वजा फहराकर किया गया। धर्म ध्वजा फहराने के उपरांत चैताल्य में विराजित जिन प्रतिमाओं के एलाचार्य श्री ने दर्शन किए। श्री ऋषभदेव प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर की सुंदरता एवं भव्यता देखते ही बन रही थी, जिसमें श्री जी की अति प्राचीन मूर्तियां विराजमान हैं। इसके बाद भक्तों द्वारा शोभा यात्रा के माध्यम से एलाचार्य श्री नवीन सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री जी को मस्तक पर विराजमान कर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया।
कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। इसके उपरांत श्रावक श्राविकाओं को एलाचार्य श्री नवीन सागर जी महाराज की मंगलकारी वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हुआ। और यहाँ पर पूरे संगाया वो महाराज ने कहा कि वास्तव में प्रतिमा बहुत चमत्कारी है, आश्चर्यकारी है प्रतिमा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज यहाँ पर 5 मिनट के लिए आचार्य सुरंगी का जो चरण पड़े हैं, पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस मार्ग से अजमेर से जयपुर के अजमेर से जो संग जाता है, मेरी भावना है कि वो सारे संत सारे साधु यहाँ से होते हुए निकले ताकि इस मंदिर का भी उद्धार हो। तो यहाँ की सोच बदलिए और कुछ करिए। यहाँ पे इतना प्राचीन मंदिर है। मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आप जब जाएं आदिनाथ भगवान के चरणों में अर्जी लगा दें कि भगवान हमारे लिए कर देना। आदिनाथ बाबा निश्चित ही आपकी मांग पूरी करेगा। शांतिनाथ भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। इसलिए इस भावना को रखें। बंधुभाई, पुण्य ऐसे नहीं मिलता है, जो तो पुण्यात्मा को मिलता है ऐसे काम में। इस प्रकार की भावना को रखें। महाराज श्री की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रमोद आशीर्वाद इन सब लोगों ने मिलकर चक्रेश्वरी जैन बरकर नगर कमल जी छाबड़ा मानसरोवर कृपया पधारें। नारियल लेके आशीर्वाद दें, कृपया पधारें। महेश नगर आप भी पधारें। चक्रेश्वरी जैन पदम चंद्र। निश्चय ही इस समारोह में सम्मिलित होकर श्रावक श्राविकाओं ने पुण्य का संचय किया। बहुत सुंदर आपने साथ दिया, धन्यवाद आपको। और श्री कमेटी की ओर से अपनी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूं। और हमारी इसके बाद भक्तों ने समारोह स्थल पर एलाचार्य श्री के सानिध्य में भक्ति और उत्साह के साथ प्रभु पूजन और आनंद प्राप्त किया। जल लेके आइए। पूजन करते हुए भक्त नाचते गाते हुए हाथों में अर्घ्य लेकर मंडप की ओर बढ़ रहे थे। इसके बाद एक एक कर भक्तों ने गुरुदेव के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मंडप पर अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत समारोह समिति के एक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। बिगड़ती जा रही थी, बुजुर्ग अवस्था थी, आप सभी लोगों ने दर्शन किए होंगे। बहुत सज्जन पुरुष थे, विनम्र स्वभावी, मृदुभाषी, ऐसी मूर्ति मैंने कभी देखी नहीं। ऐसे महाराज जी थे। यदा कबदा मैं भी उनकी सेवा में पहुंच जाता था। उनको एक चिंता बराबर लगी रहती थी कि अब हमारा अंतिम समय है और मैं अपना आचार्य पद कहाँ दूं, किसको दूं।
पंडित जी आप मुझे बताओ, पदम जी खिलौने वाले वो बहुत सेवा की। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 5 जून को आयोजित हुए नवा वार्षिक उत्सव की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य एलाचार्य श्री नवीन सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, कार्यक्रम में अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। 9वें वार्षिक उत्सव के पुण्याचक हैं गुरु भक्त श्री नवीन सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, धमी कला, बगरू, जयपुर, राजस्थान। आवर्त करूं निज कर दीपक से, मोहनी मूरत मन भावन का, संध्या की स्वयं में बन बाती, करूं दीप प्रज्वलित मन आंगन का। आइए मन के दीप और भक्ति की बाती से करें जिनवर की आरती, मंगल आरती प्रतिदिन साय 6 बजे, पुनः प्रसारण साय 7 बजे सिर्फ जनवाणी चैनल पर। 9वें वार्षिक उत्सव के पुण्याचक हैं गुरु भक्त श्री नवीन सागर चैरिटेबल ट्रस्ट, धमी कला, बगरू, जयपुर, राजस्थान। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम नवा वार्षिकोत्सव में, जिसमें आज आप देख रहे हैं राजस्थान के जयपुर स्थित धमी कला के श्री 1008 ऋषभदेव दिगंबर जन मंदिर में आयोजित हुए नवा वार्षिकोत्सव की मन भावन झलकियां। ब्रेक से पूर्व हमने प्रारंभिक दृश्यों का अवलोकन किया और आइए अब देखते हैं इस कार्यक्रम के शेष महत्वपूर्ण दृश्य। शांतिनाथ भगवान के जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याणक के अवसर पर एलाचार्य श्री नवीन सागर जी महाराज गुरु पारस सागर जी महाराज की अंतिम इच्छा अनुसार उन्हें आचार्य पद से सुशोभित किया गया। पूज्य आचार्य श्री के लिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 पारस सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त पिच्ची और कमंडल पूज्य। इसके बाद एलाचार्य से आचार्य श्री नवीन सागर जी महाराज बनने के बाद गुरुवर ने अपने गुरु परम पूज्य आचार्य श्री पारस सागर जी महाराज की महिमा के बारे में भक्तों को बताया। उस समय हमारा अनाज का क्या था, वहाँ पर आचार्य पारस सागर जी महाराज और नैनीमती माता जी वहाँ पर विराजमान थे। हमारा आना होगा और हम ऐसे वहाँ पर पदम कला की कमेटी अपोजिट थी महाराज के खिलाफ। महाराज भर दोपहरी में शाम को 4:30 बजे 1 किलोमीटर दूर साधु से हम छोटे साधु हमारी दीक्षा को मात्र 5 साल हुए होंगे और महाराज की दीक्षा के लिए 30 साल हो गए और वो महाराज परंपरा के बाद 1 किलोमीटर दूर एक माली को लेकर मेरी आह्वान करने आए। हमने हमारे आंखों में आंसू भर आए, इतने पुराने महाराज वृद्ध साधु और मुझे लेने आए। हमें पारस सागर जी महाराज ने बोला हमारा बेटा है, बेटा को लेने को बाप है। हमने महाराज हम ना आपको देखा है, न हम आपके साथ रहे हैं, न आपने हमारा स्वभाव जाना है, फिर हम आपके बेटा कैसे हो गए। उन्हें एक बात अच्छी कही जो मैं आज भी स्मरण है इस बात का। बोले कि क्या है, मैं आचार्य हूँ, क्या कितना बड़ा मुनि हूँ, आकर अपन दोनों एक ही चर्या करते हैं, एक ही चर्या करते हैं। 2 बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आज भी पारस सागर जी महाराज जब हमें पता चला पारस सागर जी महाराज का अंतिम समय चल रहा है, 5-11 तारीख को हमारे पास फोन आया पदम जी का कि महाराज आँखों के अंदर हैं। हमने कहा कि महाराज जी को हमारे नमस्ते बोल दो और हमारे लिए अगर 1 दिन पहले बता देते तो मैं तो किसी भी स्थिति में 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता गुरु के चरणों में। इतना मैं कहता हूँ बंधुआ